वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी नई अमेजिंग सी रेसिपी के साथ आज की बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है चिकन पॉकेट्स की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फाइनल लुक को लाजमी इंजॉय कर लीजिएगा। आज सुबह सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए आज मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात देखी और सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए। बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बात में रियलिटी है कि नहीं। आज एक बहुत ही सेंसिबल से भाई साहब मीडिया पे एक बात कर रहे थे। एक कहावत को वो शेयर कर रहे थे कि जब आप अपने बच्ची या बच्चे की शादी करने लगे, रिश्ता देखने के लिए जाएं, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा तो वहाँ देखें कि उस घर में हुकूमत किसकी है। अगर तो उस घर में हुकूमत औरत की है तो वहाँ कभी भी अपनी बच्ची या बच्चे की शादी मत कीजिए। मुझे ये चीज़ एक बहुत सी अजीब सी लगी कि और इस चीज़ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आया ऐसा कोई घर है जो औरत के बगैर चल सकता है, या ऐसा कोई घर है जिस घर के इंतज़ामात को औरत नहीं देखती है। हुकूमत करने का तो मतलब यही हुआ ना, क्योंकि घर तो औरत से बनता है और औरत जो है वो घर के अंदर के जो अमूर हैं उन सब को चलाने की जिम्मेदार है और अंदर की जो हुकूमत है वो औरत के पास है। तो फिर इस तरह से किस तरह हो सकता है कि एक औरत के बगैर घर चल सके। और हर घर में जब औरत की ही हुकूमत होगी तो उस घर में फिर शादियां तो फिर होंगी ही नहीं। हम एक बात बहुत आसानी से कह देते हैं उसकी गहराई को जाने बगैर, नई नस्ल को क्लियर किए बगैर, कि जिस घर में औरत की हुकूमत हो, जिस घर में औरत ना हो उस घर का शराजा बिखर जाता है। उस घर के ना बच्चों की तरबियत होती है और बाप बाप अपनी सिर्फ बाप होने की जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। हमने अपने सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हैं कि सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट माँ जो है वो हर करैक्टर अपना निभाती है, बल्कि वो अपने एक्स्ट्रा करैक्टर्स को भी निभाती है। वो बाप भी बनती है, वो माँ भी बनती है, वो फ्रेंड भी बनती है। तो अगर यही जिम्मेदारी एक मर्द पे आ जाए, अगर उस घर की औरत जो है वो अल्लाह के हुक्म से ही चलो वो दुनिया से चली जाती है किसी भी रिश्ते से, तो अगर वही जिम्मेदारी मर्द को निभानी पड़ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जो बाप की जिम्मेदारी है उसको खूबसूरती से नहीं निभा सकता। वो बाप की जिम्मेदारी को निभाएगा, माँ की जिम्मेदारी को निभाएगा, घर को संभालेगा या बाहर से नान और नफ़का कमा के लाएगा। तो हम ये चीज़ किस तरह से कह सकते हैं कि जिस घर में औरत की हुक्मरानी ना होगी वो घर जो है वो घर शादी के काबिल होगा। तो साथ ही साथ हमने अपनी रेसिपी की तरफ भी चल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, चिकन को मैंने सिरका और सोया सॉस, सिरका और नमक डाल के बॉईल किया। उसके बाद बोनलेस चिकन को सारा श्रेड कर लिया। उसके बाद क्या किया था, एक मेरे पास एक मोल्ड है राउंड शेप में, आपके पास अगर वो ऐसा ना हो तो आप किसी भी बॉटल का ढक्कन भी यूज़ कर सकती हैं। तो उसके साथ मैंने जो ब्रेड्स थे उनको राउंड शेप में काट लिया। मुझे इस चीज़ का ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये जो मेरी राय है या जिस चीज़ के जो मुझे बहुत ही क्लिक किया कि जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो वहाँ शादी नहीं करनी, क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात हमारे सोशल मीडिया पे फैलाने के लिए काबिल है? और वो भाई साहब बहुत एक हमारे रवायती जो पंजाब की पगड़ी वाइट और वो पहन के बैठे हुए हैं और बड़े ठाठ से इस बात को सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि जहाँ पे शादी करनी है वहाँ पे पहले ये चीज़ें देख लें। वहाँ पे तालीम क्यों नहीं देख रहे, तरबियत क्यों नहीं देख रहे? वहाँ पे औरत को ही हम तालीम और तरबियत का, बेटी हो बेटा हो, उसका ज़िम्मेदार मदर को कहलाते हैं, माँ को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो फिर घर में अगर माँ नहीं होगी, औरत नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी तो फिर शादी को हम किस तरह से देखेंगे? मुझे इस चीज़ का ज़रूर गाइड कीजिएगा कि और कमेंट बॉक्स में ज़रूर। साथ ही ब्रेड के एक स्लाइस पे मैंने थोड़ा सा श्रेड किया हुआ चिकन, जिसमें मैंने केचप, चिली सॉस और ब्लैक पेपर को डाला था, नमक नहीं डाला था क्योंकि हम उसको बॉईल करते हुए डाल चुके थे। वो रखा, दूसरा पीस ऊपर रखा और उसको अंडे में डिप करने के बाद जो हमारे ब्रेड के किनारे बचे थे उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए और उनमें डिप कर लिया।
जो लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरी आज के सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आया ये बात ठीक है कि नहीं। साथ ही हम अपने तमाम जो चिकन पॉकेट्स हमने बनाई हैं उनको ब्रेड में, ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। जैसा कि हमेशा ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कम मसाला जात के साथ रेसिपीज़ लेके आती हूँ और ये रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत ही कम ऑयल में बनेगी और आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। जैसे कि इसका नाम बहुत यूनिक है, टेस्ट भी बहुत यूनिक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको जनाब फूड्स की इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो फाइनली जो हमारी तमाम चिकन पॉकेट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में ऑयल लिया और इसको पहले फुल फ्लेम पे गरम किया और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, स्टीम वाली फ्लेम पे रख दीजिएगा और उसके बाद बारी बारी पॉकेट्स को फ्राई किया। बहुत ही आराम से, ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं। कम ऑयल में ये पॉकेट्स बन के तैयार होंगी जो कि आपको बहुत ही यूनिक सा टेस्ट भी देंगी। सिर्फ इनकी जो नाम ही यूनिक नहीं होगा। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर भी आ रहा है। फाइनल लुक को लाजमी देख लिया कीजिए ताकि वीडियो का जो बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको फॉलो किया गया है वो आप तक पहुंच चुके। तो हमारे क्रिस्पी से बहुत ही खूबसूरत जो ब्रेड के जो चिकन के ब्रेड पॉकेट्स हैं वो माशाल्लाह से तैयार हैं और किस तरह से पॉकेट में से अंदर हमारा चिकन हमें झांक रहा है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। कीप वॉचिंग जनाब फूड्स और अपने कमेंट्स में राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।